एक वाटिका है पुष्प वाटिका और दूसरी वाटिका है अशोक वाटिका। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। आज कथा का छठा दिवस है। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर विराम हो जाएगी। शिव महापुराण में छठे दिन को कथा का जो विराम दिवस होता है उसके एक दिन पहले का जो दिन होता है, रात्रि होती है, उसको शिवरात्रि कहा जाता है। एक पुष्प वाटिका है, एक अशोक वाटिका है। पुष्प वाटिका में भी माता सीता है और अशोक वाटिका में भी माता सीता। दोनों में माता सीता विराजमान। पुष्प वाटिका में भी माता सीता है और अशोक वाटिका में भी माता सीता है। दोनों जगह। अब जरा ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा कहती है पुष्प वाटिका एक संत की है, राजा जनक जी की। पुष्प वाटिका एक योगी की है। और अशोक वाटिका किसी योगी की, तपस्वी की, साधक की नहीं, रावण जैसे भोगी की है। सीता जी पुष्प वाटिका में भी हैं और सीता जी अशोक वाटिका में भी। माता जानकी जी पुष्प वाटिका में भी विराजमान है और माता जानकी अशोक वाटिका में भी विराजमान। इस चरित्र को तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, वाल्मीकि बाबा लिखते हैं अपने रामचरितमानस में, रामायण में, कि सीता जी योगी की वाटिका में भी विराजमान है और सीता जी भोगी की वाटिका में भी विराजमान। अर्थात भक्ति योगी भी कर रहा है और भक्ति भोगी भी कर रहा है। भजन योगी भी कर रहा है और भजन भोगी भी कर रहा है। एक बड़ा सुंदर भाव यहां कहते हैं कि अगर एक जज भी अगर भगवान अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है तो सुबह पहले 2 अगरबत्ती लगाकर बैठता है कि मेरी कुर्सी पर से न्याय श्रेष्ठ हो। एक डॉक्टर भी अगर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठते हैं तो वो 2 अगरबत्ती लगाकर बैठते हैं कि मेरे हाथ से अगर कोई मरीज मेरे पास में आया है तो वो ठीक होकर जाए। एक व्यापारी भी 2 अगरबत्ती लगाकर अपनी दुकान पर बैठता है कि मैं व्यापार करूं तो बाबा आप कृपा करना। छोटे से छोटा व्यक्ति से लेकर बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी 2 अगरबत्ती भगवान को लगाता है। अब ये तो सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो गए कि जिन्होंने अगरबत्ती लगाई। अब विपरीतता में लीजिए, एक डाकू भी डाका डालने जाता है तो वो भी 2 अगरबत्ती लगाकर चले जाता है। एक चोर भी अगर चोरी करने जा रहा है तो वो 2 अगरबत्ती लगाकर जा रहा है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, पीछे लास्ट में। योगी भी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है और भोगी भी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है। भक्त भी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है और जो
पाप कर्म करने वाला है, बेकार कर्म करने वाला है, वो भी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है। दोनों। बस अंतर इतना है कि योगी भगवान की जो भक्ति करता है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करता है, और भोगी भगवान की अगर भक्ति करता है तो खुद की उन्नति के लिए करता है, खुद को कुछ प्राप्त करने के लिए करता है। दोनों में अंतर। दोनों में अंतर है, और दोनों अंतर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के सम्मुख में जब भी जाना, मेरे बाबा के सम्मुख में जब भी जाना, मेरे शंकर के सामने जब भी जाना, पहला प्रयास करना कि सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे। भगवान के पास में जाना तो सबसे पहली प्रार्थना तुम्हारी ये होना चाहिए कि विश्व का कल्याण। ये नहीं कि हमने मुख से चिल्ला दिया कि विश्व का कल्याण, और कल्याण की बारी आए तो सबसे पहले हमारा कल्याण, ऐसा नहीं। पर कई बार, कई स्थिति में सारे मंदिरों में प्रसाद का वितरण होता है, सारे मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है, पर शंकर के मंदिर में प्रसाद के वितरण का कोई मूलता नहीं। क्योंकि प्रसाद देने वाला अगर खड़ा होगा, प्रसाद बांटने वाला अगर कहीं पर होगा, तो वो ये प्रसाद बांटते समय उसके स्मरण में आ जाएगा कि ये मेरा अपना है तो उसको ज़्यादा दे देगा, कोई पराया है तो उसको कम दे देगा। और सबके यहाँ ऊंचा नीचा चल सकता है। सारे देवताओं के पास में ऊंचा नीचा चल सकता है, पर महादेव के पास में शंकर भगवान को तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शमशान का मतलब है जहां पर अमीर भी जाएगा तो बांबू पर जाएगा, गरीब भी जाएगा तो बांबू पर जाएगा, अमीर भी जाएगा तो बांस पर जाएगा, गरीब भी जाएगा तो बांस पर जाएगा, अमीर भी जाएगा तो घास पर जाएगा, गरीब भी जाएगा तो घास पर जाएगा, अमीर भी जाएगा तो सफ़ेद कपड़े में जाएगा, गरीब भी जाएगा तो सफ़ेद कपड़े में जाएगा। जहाँ जाकर सबकी शान सम हो जाती है उसका नाम शमशान है, जहां शिव का निवास है। वो शमशान है जहां शिव का निवास है, वो शमशान है जहां भगवान शंकर का निवास है। सबके यहां पर ऊंच नीच हो सकती है, पर शिव के दरवाजे पर कोई ऊंच नीच नहीं। शमशान जो जाता है, मुर्दा अगर अर्थी पर पड़ा हुआ है, मुर्दा अगर घर में पड़ा हुआ है, तो आप में से कितने लोग हैं जो शमशान में मुर्दे के लिए जब कफन का कपड़ा खरीदने के लिए जाते होंगे तो कहते होंगे कि रेमांड का देना, अच्छी कंपनी का देना। कोई बोलता है कि अच्छी कंपनी का कपड़ा देना, अच्छी कंपनी का बांस देना, अच्छी कंपनी का बांबू देना, अच्छी कंपनी का ये देना। पूरी जिंदगी पैदा हुआ उस दिन से लेकर जब तक मरा नहीं तब तक कंपनी कंपनी, मेरे पास घड़ी इस कंपनी की है, जूते इस कंपनी के हैं, हैट इस कंपनी का है, मेरे पास कपड़ा इस कंपनी का है, मेरा सूट इस कंपनी का है, मेरे पास में सोने की रकम इस कंपनी की है, मेरे पास चांदी का रकम इस कंपनी की है, मेरे पास फ्रिज इस कंपनी का है, मेरे पास में सोफ़ा इस कंपनी का है, मेरे घर में टाइल्स इस कंपनी की है। पूरी जिंदगी कंपनी का नाम लेता रहा कि मैं इस कंपनी का पहनता हूँ, इस कंपनी का कपड़ा पहनता हूँ, ये ब्रांड का पहनता हूँ, इस ब्रांड का पहनता हूँ, पर जीते जी ब्रांड चलता रहा, जीते जी कंपनी चलती रही। पर मरने के बाद कोई नहीं देखता कि तुम्हें अंतिम कपड़ा कौन से ब्रांड का पहनाया जाएगा, कौन सी कंपनी का पहनाया जाएगा, उसमें ब्रांड नहीं देखी गई।
उस समय तो कपड़ा कैसा भी पहना दिया, कैसा भी उड़ा दिया, चला। किसी भी कंपनी का मरने पर कफन में जेब नहीं होती, पर जिंदा हो तब तक तुम्हारी शर्ट में, तुम्हारी टी शर्ट में जेब होती है। बोलो होती कि नहीं होती? कहां होती है? लेफ्ट में, राइट में नहीं। दर्जी कितना चतुर है कि टी शर्ट में अगर जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, शर्ट में जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, सफारी में जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, कोट में अगर जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा। उस दर्जी को पूछो कि उसने लेफ्ट में जेब क्यों लगाई है, क्योंकि उसको मालूम है लेफ्ट में दिल होता है। अगर कहीं तुझे बेलपत्र मिले, प्रसाद मिले, गीता जी मिले, रामायण जी मिले, कुछ अच्छा मिले, तो उसको लेफ्ट वाली जेब में रख लेना, तो दिल के करीब में रहेगा, दिल के करीब। कल जब हम नीचे मिल रहे थे, हमारा 2 दिन मिलने का रहता है, 5 बार छठा दिन हम मिले। तो कल हम मिल रहे थे, तो उसमें मिलने में चौथा 5वां दिन जो हमारा मिलने का क्रम रहता है, तो उसमें हमने मिलते हुए एक माँ ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुजी आपकी कथा में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होती है, सबसे ज्यादा संख्या माताओं की होती है। हमने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पुरुष भी हमारी कथा में आते हैं, पर महिलाएं ज्यादा आती हैं। हमने कहा माताओं का प्रेम अधिक होता है, माताओं की करुणा अधिक होती है, माताओं की वात्सल्यता अधिक होती है, और माताओं का स्नेह अधिक होता है। तो वो महिला ने कहा कि क्या पुरुष में करुणा कम होती है, क्या पुरुष में वात्सल्यता कम होती है, क्या पुरुष में स्नेह कम होता है? हमने कहा माँ, जब भी बोला जाता है तो लोग कहते हैं कैसा आदमी है, कितना कठोर हृदय है, और किसी भी महिला के लिए बोला जाता है तो देखो कितने कोमल भाव की है, कितने निर्मल भाव। उसका कारण क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी, शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो अपने सीधे अंश से मनु को और उल्टे अंश से शत्रुपा को प्रकट किया। राइट से मनु, लेफ्ट से शत्रुपा। स्त्री की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के उल्टे भाग से हुई है। उल्टे भाग से हुई मतलब हृदय कहां होता है, दिल कहां होता है? उल्टे साइड में। तो स्त्री का जो जन्म हुआ वो लेफ्ट से हुआ है, इसलिए पुरुष से ज्यादा स्त्री नरम स्वभाव की, कोमल, प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता उसमें ज्यादा होता है। अपने पति के प्रति, एक पति में जितना स्नेह स्त्री के प्रति नहीं, उतना स्त्री का, पत्नी का प्रेम पति के प्रति ज्यादा होता है। एक बच्चों का प्रेम मां के प्रति, बाप के प्रति इतना नहीं, पर मां का प्रेम बच्चों के प्रति ज्यादा होता है। एक सास ससुर का प्रेम बहू के प्रति कम, बेटे के प्रति ज्यादा होता है, पर बहू जैसे ही सास ससुर बीमार पड़ते हैं तो उसकी आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि उसका प्रेम सास ससुर के प्रति भी ज्यादा होता है। एक स्त्री, एक नारी, एक महिला जिसकी वात्सल्यता, जिसकी करुणता, जिसका प्रेम, जिसकी स्नेहता अधिक होती है। कितना भारत की भूमि पर जितने भी व्रत हैं, जितने भी तप हैं, जितने भी साधना हैं, कोई व्रत पुरुषों के लिए नहीं बनाया गया, कोई व्रत पुरुष के लिए नहीं कहा गया। जितने भी व्रत
मेरी माताएं करती हैं तीज का व्रत, छठ का व्रत, उपछठ का व्रत, हरताली का व्रत, छोटी तीज, सतुआ तीज, जितनी पूजन माताएं निमाड़ी की पूजन करती हैं। कई मारवाड़ी माताएं निमाड़ी पूजती हैं, कोई सतुआ का पिंड बनाती हैं, कोई पिंडा बनाकर पूजन करती है, कोई बड़ी तीज करती है, कोई छोटी तीज करती है, कोई हरताली का तीज करती है, कोई छठ करती है, कोई उपछठ करती है, कोई चतुर्थी करती है, कोई अनेक व्रत होते हैं। सारे व्रत जितने भी बनाए गए हैं वो सारे व्रत महिलाओं के लिए कहे। क्यों? नारी के लिए क्यों? उसका वर्णन केवल इतना है कि नारी, स्त्री अपने लिए कभी व्रत नहीं करती। स्त्री अगर तीज का व्रत कर रही है तो पति के लिए कर रही है कि इनकी उम्र अच्छी हो, करवा चौथ का व्रत कर रही है तो पति की उम्र अच्छी हो, संतान सप्तमी का व्रत कर रही है तो मेरे बच्चे अच्छे रहें, 16 सोमवार कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे, संकट सोमवार कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे, पशुपति व्रत कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे। जितने भी व्रत माताएं करती हैं वो खुद के लिए नहीं करती। भारत की माँ, भारत की स्त्री, भारत की नारी जो भी करती है वो अपने पूरे परिवार के लिए करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत की नारी सबके हित के लिए करती है कि सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें। अब शिव महापुराण की कथा में एक अच्छा प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर, कि पार्वती जी, माता पार्वती जी जो तप करी हैं, माता पार्वती जी ने जो साधना करी, माता पार्वती जी ने जो तप किया, माता पार्वती जी ने जो उपास किया, माता पार्वती जी ने जो बाल्यावस्था से लेकर अन्य अवस्था तक भगवान की भक्ति करी, वो किसके लिए करी? तो शिव महापुराण की कथा कहती है घर में जो बुजुर्ग माँ होती है, घर में जो बूढ़ी माँ होती है, वो देखती है कि मेरी एक बहू को संतान है, दूसरी बहू को संतान नहीं है। वो देखती है